Hello everyone, good morning. Good morning, Rajesh. Rajesh, Good morning, sir. Good morning. थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं पहले तो, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। बल्कि तो राजेश, आप आज आरएफएम का भी कुछ बताने वाले थे। आरएफएम का वो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इस बार भी। बेसिकली डेटा क्लीनिंग कैसे किया जाता है और कैसा करेंगे हम, वो थोड़ा सा स्टेप्स में बता दूंगा। अभी नहीं, इस क्लास में या मैं अच्छा ठीक है, इसके बाद या तो फिर मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि उसके बाद ही आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ मैं तो आरएफएम के लिए। ठीक है, आप मुझे पहले दिखा दो, अगर वहीं के वही हम रिजॉल्व मतलब उसके बाद शायद सबका यही इशू होगा कि हमने जितना किया है उसके बाद हमको और कितना, मतलब कैसे आगे बढ़ना है, उसको कैसे अप्रोच करना है आरएफएम के लिए, तो वो एक चीज देखनी थी। शायद मुझे लगता है सबको यही डाउट होगा, क्योंकि सबने यहाँ तक तो कर ही लिया है सबने। मेरी स्क्रीन दिख रही है तो बताइएगा। हाँ, योर स्क्रीन इज विजिबल। तो यहाँ से हमने सबने एक्सेल को रीड कर लिया है, सीएसवी फाइल को। उसके बाद यहाँ से मैंने उसको जो कॉमा लगे थे वो रिप्लेस किया है और उसको डॉट में रिप्लेस कर दिया है। एक सेकंड सिर्फ, यहाँ पे कितना है 93,000 और ओरिजिनली डेटा सेट में कितनी है एंट्रीज? 1,39,000। अच्छा, ये मुझे कम मिल रही है क्या? 1 लाख है। 1 लाख है। 1,30,000 कुछ तो ऐसे मिली थी। ठीक है, मैं देखूंगा इसका। हाँ चलिए फिर उसके बाद मैंने इसका तो एन यूनिक निकाला, इसका मुझे डुप्लीकेट निकालना था, और ये मैंने इस एन करके इसमें कोई ब्लैंक तो नहीं, वो तो नहीं है, नल तो नहीं है, बास्केट डेट क्योंकि मेरी कन्वर्ट नहीं हो रही थी बास्केट डेट उसमें। मुझे डेट टाइम में चेंज करना था तो वो हो नहीं रहा था, तो फिर भी मैंने इसमें ड्रॉप ना लगाने के बाद ये कन्वर्ट किया है इसको, तो ये कन्वर्ट हो गई है। सेल वाले को भी मैंने कन्वर्ट किया है उसमें। इसका मैंने क्वांटिटी में से जो जीरो वाले माइनस वाले थे वो हटाया है, और सेल वाला मैंने शायद ऊपर ही कर दिया है क्या? मतलब इन प्लेस ट्रू कर दिया है या फिर कैसे हटाया, दिखाओ एक बार माइनस वाली क्वांटिटीज को। ये ग्रेटर देन जो सॉरी ग्रेटर देन लेस देन 0 होना चाहिए था। बट ये आपने हटाया नहीं है, इसमें इन प्लेस ट्रू नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। और कस्टमर्स हट गया है क्या ये? मुझे नहीं लगता कि हट गया होगा। सिर्फ आप देख रही हो कि ये कोड वर्क होता है या नहीं होता है और उसका रिजल्ट क्या आएगा। बट मेन डेटा फ्रेम में चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, ये मैंने कहीं, फिर तो ये मैं उसकी पोजीशन और ये मैंने एक असाइनमेंट का वो किया था। ये एक असाइनमेंट था जिसमें से कॉलम पास करे तो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करे। अच्छा, तो ये मैंने वो एक असाइनमेंट देखा था फंक्शंस वाले में, तो वो ये करके देखा था मैंने। तो इतना मैंने किया, तो उसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आरएफएम के लिए कैसे ठीक है। इनिशिएट करें। आरएफएम से पहले आपको बाकी ईडीए तो करना पड़ेगा, राइट? तो ईडीए में क्या होता है और भी कि डिस्क्राइब वाला वो मैंने लगाया था, वो कल मैंने हटा दिया सब। हाँ, वो एक हो गया। फिर कस्टमर आईडी कुछ नल है, वो एक हो गया। नल वैल्यूज कितनी है वो हो गया। वो मुझे नहीं दिख रहा है इनसाइट्स यहाँ पे। उसके बाद आएगा फिर आपका मतलब क्लीन डेटा। अगर एक बार क्लीन डेटा हो गया तो बार बार आपको क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं, उस डेटा सेट को सेव कर लो टू सीएसवी कोड यूज करके सीएसवी में, और वो होगा क्लीन सुपरमार्केट डेटा। बस ये एक अलग नोटबुक बनाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने ये डेटा थोड़ा सा मतलब ट्रिकी ढूंढा है आपके लिए। तो ये रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। अब जब जो भी आपको कैगल पे दिखेंगे या फिर दूसरी जगह पे दिखेंगे ना डेटा सेट्स,
वो ऑलरेडी क्लियर होते हैं, मतलब हाँ क्लीन होते हैं। हाँ जो एग्जाम्पल भी हमें दिखते हैं वो क्लीनली डेटाबेस में मतलब काम करते हैं वो। हाँ वो काफी क्लीन होते हैं। हम रियल लाइफ में ऐसे नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं आपको कभी वैसा इतना क्लीन डेटा नहीं देना चाहता हूँ। तो क्लीन करने के लिए काफी हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे कि नल वैल्यूज देख लिया आप, नल वैल्यूज में कल देख रहा था थोड़ा सा, इसके ऊपर है नल वैल्यूज अपना कस्टमर आईडी के ऊपर। अगर कस्टमर आईडी के ऊपर हाँ कस्टमर आईडी में है नल वैल्यूज। हाँ वो काम नहीं करेगा। फिर कुछ डेटा सेट मैंने जैसा आपको पहले बताया था मैंने कि कैंसल्ड है, इसलिए वो माइनस में वैल्यू है। तो कैंसल्ड मुझे कैसे पता चला कि कहीं पे वहां पे एक परचेस आइटम में या फिर कहीं तो सी है, सी लेटर से शुरुआत हुआ है प्रोडक्ट का, वो डी अकेला है। हाँ वो हाँ। सी से शुरू हुआ है, उसका मतलब होता है कैंसल्ड, उस वजह से वो निगेटिव वैल्यूज है। वो धीरे धीरे आपको भी उतना लॉजिक मतलब वो पता चल जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट डेटा सेट है अभी तक का। अब मैंने रियल लाइफ में भी इतने डर्टी डेटा सेट के ऊपर काम नहीं किया। मैंने रिसेंटली या फिर दोनों कंपनीज में ये प्रोजेक्ट किया है, तो वहां का डेटा क्लीन था। मैं क्या करता हूँ कि आज अगर आपको टाइम है शाम को तो फिर से कनेक्ट करेंगे, मैं आपको डेटा क्लीन करके दूंगा, उसके बाद आप लगाना RFM। हाँ मतलब आप हाँ स्टेप आप दिखा दीजिएगा कैसे करते हैं, तो वो हम फिर हमेशा के लिए यानी वो रहेगा कि कैसे कैसे स्टेप लेने चाहिए क्लीन करने के लिए। राइट। एक्चुअली आई वुड ऑल्सो लाइक टू कनेक्ट। मेरा भी मतलब ये एक्चुअली 4,70,000 का डेटा है ये। दिस डेटा, हाँ वही तो मैं बोला आशा को, इतना कम नहीं है वो, 4 अच्छा लाख मेरे डेटा पास है। तो बड़ा कम आ रहा है। आपने वो नहीं आप रिजेक्ट्स लगाया तो फिल्टर हो गया डेटा, काफी सारा डेटा फिल्टर हो गया आपका। ओके। तो पहले तो रिजेक्ट। नॉर्मली चाहिए एक्चुअली कि डेटा सेट की रोज कितनी है, सिर्फ सेपरेटर स्लैश टी लगाओ, आपको मिल जाएगा। रिजेक्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है वहां। सिर्फ वो स्लैश टी कुछ तो आ रहा है, तो सेपरेटर स्लैश टी कर दो। अच्छा नहीं, मुझे वो स्लैश टी का सेपरेटर स्लैश टी का बताया था, तो मैंने रिजेक्ट्स नहीं लगाया। आई जस्ट वेंट विद नहीं वो सेपरेटर रिजेक्ट्स स्लैश टी। मैंने नहीं, सेपरेटर तो वो उसमें लगाया तब तो सही आएगा, लेकिन वो मैंने जो रिप्लेस मारा है ना उसमें लगा दिया, वहां से मेरा उसमें डेटा शायद खराब हो गया। डेटा ये हो गया हाँ है, फिल्टर आउट हो गया है। हाँ। करेक्ट। हाँ तो वो इनकरेक्टली हो गया है, उतना डेटा डिलीट नहीं। हाँ वो मेरा हाँ वो गलत हो गया है और मैंने नोटिस नहीं किया ये, मैं सोची इतना ही डेटा है। और भी एक दो लाइब्रेरीज है, जैसे कि आपने विजुअलाइज नहीं किया किसी भी चीज हाँ को, अभी तो हाँ वो वाला तो वो आपको आरएफएम के लगा होगा। लिए था कि आरएफएम में पहले फोकस करें विजुअलाइज। नहीं RFM लास्ट में आता है कभी भी। अच्छा। पहले तो डेटा नहीं होता है, फिर अगर मैनिपुलेट करना है, डेटा एनहांस करना है, तो वो स्टेप होती है, और उसके बाद मॉडलिंग होती है, या फिर जो भी एनालिसिस करना है वो होता है। वो ईडीए का ही पार्ट है वैसे, RFM एनालिसिस, बट डेटा क्लीन होने के बाद होगा वो। क्योंकि अगर नल वैल्यूज है कस्टमर आईडी के ऊपर तो वो काम ही नहीं करेगा, तो उसको ड्रॉप ही करना पड़ेगा, उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैनिपुलेट करके और नया रिकॉर्ड ऐड करने की चाहिए तो आप अगर वो फ्लोट कॉलम है तो आप उसको नहीं, हाँ फ्लोट कॉलम है तो आप स्ट्रिंग कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट कॉलम्स है वो मेरे स्ट्रिंग कॉलम में चेंज नहीं हो रहे थे। नहीं ऑब्जेक्ट का मतलब ही स्ट्रिंग होता है, तो अच्छा। हाँ हो जाएगा वो। अब बट हाँ अगर नल वैल्यूज है तो फर्स्ट, और फिर बाद में ट्राई करो। चलिए, मैं आज एक एक्स्ट्रा क्लास हम लगाते हैं शाम को, फिर से 10 या 10:30 बजे, 1 घंटे की होगी सिर्फ। उसमें मैं आपको डेटा क्लीन करके दूंगा। थोड़ा जल्दी नहीं होगा? यस सर। हाँ एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स आने वाले हैं शाम को। हाँ मुझे भी शाम को कहीं जाना है, इसलिए मैं भी 10 बजे ही अवेलेबल हो पाऊंगी। हाँ तो वो दिक्कत है आप। I am available, so I'll be joining at any time that you suggest. No problem. हाँ वैसे 10:30 बजे सारे लोग, अगर कुछ बाहर भी जा रहा है, कोई प्लान भी है, तो वापस आ सकते हैं मेरे हिसाब से। कोई सुशांत, प्रॉब्लम क्या है?
नाही प्रॉब्लेम काय नाही, पण रात्री जर थोडंसं लेट होतो ना म्हणून. अच्छा अच्छा. हा थोडे लवकर झालं ऑफिसला जावं असतं. लागेल का? हा ऑफिसला जावं लागेल? हा ऑफिसला जातो ना आम्ही. किती वाजता? सकाळी 9:30 वाजता. अच्छा, उनको ऑफिस जाना पड़ता है सुबह 9:30 बजे, बट उससे पहले तो यार पॉसिबल नहीं है, कुछ प्लान है मेरा, और रात को आते वक्त 10 बज सकते हैं, तो मैं ठीक आहे सिर्फ मग, एड्रेस बोल रहा हूँ मैं। काय प्रॉब्लेम नाही. 10 हाँ। वाजता कनेक्ट होईल. मैं फिर भी अगर जल्दी हो पाता है तो हम कनेक्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर आप क्या करो, नाही कनेक्ट होता उसे कुछ प्रॉब्लम. रिकॉर्ड कर सकते हैं, नहीं तो हम रिकॉर्ड कर देंगे तो देख सकते हो वैसे। हाँ, वैसे ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, हम डेटा क्लीन कर देंगे एक मैक्सिमम आधे घंटे में, आधे घंटे का काम है वैसे, अगर आपके कुछ डाउट्स नहीं है तो। अगर मतलब फिर डिस्कशन बढ़ जाता है और मतलब फिर और आधा घंटा बढ़ सकता है, बट तो पहले हम डेटा क्लीन स्टेप्स खत्म करेंगे जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जिनको भी डाउट्स है, और बाकी लोग ड्रॉप हो सकते हैं, कुछ ऐसा फिगर आउट करेंगे हम। ओके। चलिए, पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, अब पहले 15-20 मिनट, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स तक आए थे, राइट? तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पे थोड़े से अलग है, वहां पे एंड और थे, बट यहाँ पे देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सीक्वल परफॉर्म्स द बुलियन ऑपरेशंस which gives two results, true or false. These operators provide true value if both operands match the logical condition. Following are the logical operator. कौन कौन से है? On, and, or, between, in, not, any, like. ये conditional operators फिर से हम पढ़ेंगे। अब ये आते हैं where clause के बाद। The all operator in SQL compares the specific value to all the values of column and from the subquery in the database. Select, having और where, ये 3 कमांड्स आएंगे उसमें, और उसका जो सिंटैक्स होगा वो सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम, इतना तो सब जगह अब कॉमन सिंटैक्स है, राइट? सब क्वेरी में। अब यहाँ से उस हर क्वेरी का सिंटैक्स अलग अलग होगा। वेयर कॉलम, फिर आता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर ऑल, और फिर सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल 2 अगर टेबल 2 है तो। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है ऑल ऑपरेटर का। यहाँ पे हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, कंसिस्ट ऑफ 4 कॉलम्स, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सिटी। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, इफ वी वांट टू एक्सेस द एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम्स, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम ऑफ दोज एम्प्लॉयज from the table whose salary are greater than the salary of employees who live in Jaipur city. देखो यहाँ पे 2 अलग अलग सेलेक्ट स्टेटमेंट्स आएंगे, 2 अलग अलग क्वेरीज आएंगे। अगर हम पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर 10,000 से ज्यादा है तो हम सिंपली वेयर कंडीशन लगा सकते थे। अब यहाँ पे कंडीशन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्या? नहीं है। ये बोला है कि हमें ऐसे एम्प्लॉयज ढूंढने हैं जिनकी सैलरी जो जयपुर सिटी में रहते हैं उनसे ज्यादा हो। तो यहां तक देखो क्वेरी सेम है, वेयर कंडीशन तक। हमें क्या करना है, एक्सेस द एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी लिख दिया हमने, फिर एम्प्लॉय नेम्स, एम्प्लॉय नेम लिख दिया हमने फ्रॉम दिस टेबल, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। अब आती है ये अगली क्वेरी, ये क्वेरी क्या है, वेयर कंडीशन पूछी है उन्होंने कि जयपुर सिटी से ज्यादा, ठीक है। वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज ग्रेटर देन ऑल, यहाँ पे लिख दिया उसने कंडीशन ऑल ऑपरेटर, ऑल
फिर यहाँ पे देखो सेलेक्ट एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर एम्प्लॉय सिटी इक्वल्स टू जयपुर। किससे ज्यादा होनी चाहिए? ये जयपुर वालों से ज्यादा। फिर से सेलेक्ट स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा उसके लिए। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्वेरी अब है ये, राइट, बट इंट्यूटिव है, आपको समझ में आ गई होंगे कि ये कैसे लिखा है। यहाँ पे ऑल ऑपरेटर का यूज कैसे किया है हमने यहाँ पे। इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे हम, बट ये आपको पता होना चाहिए कि सेलेक्ट स्टेटमेंट हम फिर से यूज कर सकते हैं सब क्वेरी में। ये तो हो गए ऑल ऑपरेटर। फिर आता है एंड ऑपरेटर। एंड वैसे सिंपल है, दो कंडीशन है तो हम जनरली एंड ऑपरेटर लगाते हैं। द एंड ऑपरेटर इन सीक्वल would show the record from database if all the conditions separated by and operator evaluated to true। सारी जो कंडीशन लिखी है अगर ट्रू होती है तो ही ये काम करेगा, तो इवेल्युएट करेगा और इवेल्युएटेड रिजल्ट आपको देगा। तो इसको कंजक्टिव ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इसकी उसका सिंटैक्स देखो, सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर, फिर कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4 अप टू n हम लगा सकते हैं अलग अलग कंडीशन सेपरेटेड बाय एंड कीवर्ड। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है देखो, एक्चुअली यहाँ पे एंड लिख दो आप। हम क्या करेंगे, सपोज वी वांट टू एक्सेस ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉइज फ्रॉम दिस टेबल whose salary is 25,000 and the city is दिल्ली, and city is दिल्ली। मतलब दो कंडीशन है यहाँ पे। पहली कंडीशन क्या है तो उसकी सैलरी 25,000 होनी चाहिए और वो दिल्ली से होना चाहिए एम्प्लॉय। ऐसे एम्प्लॉय को रिकॉर्ड दे दो हमें, ऐसे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स दे दो हमें। तो देखो सेलेक्ट स्टार, कोई कॉलम बोला है क्या इसने? ऑल द रिकॉर्ड्स बोला है, ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉय, मतलब कुछ कॉलम्स नहीं बोले इसने, तो इसलिए हमने सेलेक्ट के बाद स्टार लगा दिया। फिर बाद में फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से? दिस टेबल, तो टेबल का नाम लिख दिया हमने। उसके बाद वेयर कंडीशन लगा दी, क्योंकि कंडीशन में बोलता है कि जिसकी सैलरी 25,000, तो एम्प्लॉय सैलरी इस कॉलम में, एम्प्लॉय सैलरी ये कॉलम का नाम अंडरस्कोर हटा दो, नहीं तो फिर यहाँ पे अंडरस्कोर ऐड कर दो। एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, सिर्फ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, मतलब केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है ये। तो यहाँ पे अगर कैपिटल भी है और यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिख दिया हमने, तब भी वो इवेल्युएट करेगा। एम्प्लॉय सैलरी इक्वल्स टू 25,000 और नहीं, अब एंड है ये, इसको हटा दो आप क्वेरी में, क्योंकि एंड बोला है इसने यहाँ पे। एंड द सिटी इज दिल्ली, सिटी इज दिल्ली, एम्प्लॉय सिटी दिस कॉलम शुड इवेल्युएट टू दिल्ली। तो ही क्या करो, मुझे वो रिकॉर्ड्स दे दो। तो कौन सा रिकॉर्ड आ जाएगा और कितने रिकॉर्ड आ जाएंगे? ये क्वेरी रन करने के बाद कोई बताएगा? तीन रिकॉर्ड आएंगे, 3 रिकॉर्ड। 25,000 दिल्ली, 25,000 दिल्ली, और तीसरा रिकॉर्ड कौन सा? एक नहीं ही नहीं, सॉरी, दो ही एक आएगा, ही दो ही आएगा? आएगा, दो ही आएगा। अच्छा, दो, हाँ, 25,000 जो होंगे। 25,002 दो आएगा। दो ही आई है। थॉट ग्रेटर देन है, तो मुझे हाँ, इससे लगा मैं भी ग्रेटर सोचा देन। ग्रेटर देन, नहीं, ग्रेटर देन, इक्वल टू है। इक्वल दो टू ही आएगा। रिकॉर्ड। हाँ हाँ, राइट, दो ही आएगा सिर्फ रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड एक आएगा जिसका ये मैच हुआ है कंडीशन, 25,000 भी है और एंड दिल्ली भी है। 25,000 है एंड दिल्ली है। तो वैसे ही और ऑपरेटर है, 25,000 और दिल्ली बोला है उसने, 25,000 सैलरी होनी चाहिए या फिर एम्प्लॉय की सिटी दिल्ली होनी चाहिए। अब उस केस में बताओ कौन कौन से रिकॉर्ड आ जाएंगे? 3 आएंगे। वेरी गुड, 3 आएंगे रिकॉर्ड्स। अब
ये भी आ जाएगा। यहाँ पे वो देखता है कि इसका सैलरी 25,000 है क्या, तो आंसर आता है नहीं। फिर बोलता है और उसकी सिटी दिल्ली है क्या, हम बोलते हैं हाँ है, तो क्या करेगा, ऐड करेगा उस रिकॉर्ड को भी, और बोला है उसने। या फिर एक तो 25,000 होनी चाहिए, नहीं तो दिल्ली होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो भी वो रिकॉर्ड आ जाएगा आउटपुट में। तो ये है और ऑपरेटर। फिर आता है बिटवीन ऑपरेटर। Between operators in SQL shows the record within the range mentioned in SQL query. This operator operates on the numbers, characters, and date time operands. If there is no value in the given range, then this operator shows null value. अब देखो यहाँ पे हमें ऐसे एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए who is having salaries between चाहिए हमें 20 से 40,000 के बीच में। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर एम्प्लॉय सैलरी, फिर आता है कीवर्ड बिटवीन 30,000 एंड 45,000, ये आएगा सिंटैक्स इसका। तो हमने बोला है कि बिटवीन 30,000 से 45,000 के बीच में जो भी है वो हमें रिकॉर्ड्स दे दो। 30,000 मिनिमम, 45,000 मैक्सिमम के बीच में, मतलब ये 1 और 2 सिर्फ, और 3 भी, ये 3 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे between these two figures. फिर आता है इन ऑपरेटर। The in operator in SQL allows database users to specify 2 or more values in where clause. This logical operator minimizes the requirements of multiple or conditions. मल्टीपल और लिखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इन लिख दो तो मल्टीपल और जैसा ही काम करेगा ये वाला इन ऑपरेटर्स। This operator makes the query easier to learn and understand. This operator returns those values or those rows whose values match with any value in the given list. यहाँ पे देखो एक क्वेरी लिखनी है हमें क्या क्वेरी लिखनी है, वी वांट टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज एम्प्लॉइज whose employee ID is 202, 204, 205। ये सिर्फ 3 रिकॉर्ड चाहिए हमें जिनकी भी एम्प्लॉय आईडी 202, 204, 205 है। तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर, फिर एम्प्लॉय आईडी का क्या बोला है उन्होंने, एम्प्लॉय आईडी क्या होनी चाहिए, इन और वहां पे एक लिस्ट आप टपल मेंशन करो, उसमें कंडीशन मेंशन करो कि 202, 204, 205 रिकॉर्ड्स हमें दे दो। अगर मैं और लगाना चाहता हूँ इनकी जगह पे तो हम कैसे लगा सकते हैं, What was the question? If employee ID is equal to 202 or 20 employee ID is equal to 208 or employee ID is equal to 208 no 28205. राइट, वेरी गुड। सिर्फ हमें क्या करना है कि एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू और कंडीशन, सेम क्वेरी लिखनी है हमें और कंडीशन यूज करके। तो एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 202 और एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 204 और एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 205, ऐसा लिखना पड़ता। बट इन ऑपरेटर जब हम यूज करते तो हम अगर मल्टीपल और कंडीशंस यूज करना, एक्चुअली अगर मल्टीपल और कंडीशंस यूज किए तो हमारी क्वेरी लेंदी बनेगी। ये सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन का एक तरीका है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। अब दूसरा देखो एग्जाम्पल, नॉट इन वाला, इन और नॉट इन, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है ये। नॉट इन क्या करेगा, ये देखेगा कि
एम्प्लॉय आईडी इनमें नहीं है तो दे दो, तो आउटपुट में दे दो सारे रिकॉर्ड्स, नॉट इन. So want to show all the information of those employees from the employee details table whose employee ID is not equal to 202 and 205. अगर उनका एम्प्लॉय आईडी 202 205 नहीं है तो सारे रिकॉर्ड्स हमें चाहिए. तो हमने क्या किया फिर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर एम्प्लॉय आईडी नॉट इन कीवर्ड लिख दिया और बोला कि इसमें नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी का नंबर 202 205 नहीं होना चाहिए, बाकी रिकॉर्ड्स हमें दे दो. तो ये दो रिकॉर्ड छोड़ के सारे रिकॉर्ड्स हमें दे देगा. 202 205, 202 को हटाएगा, 205 को हटाएगा, रिमेनिंग 3 हमें आउटपुट में दे देगा. इन और नॉट इन ऑपरेटर्स, इन और नॉट इन, उसके बाद नॉट ऑपरेटर, सिर्फ नॉट. The not operator in SQL shows the records from the table if the condition evaluates to false. It is always used with the where clause. Suppose we want to show the information of those employees from the employee details table whose city is not Delhi, whose city is not Delhi. For this, ये ऐसी क्वेरी आ जाएगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर, इसके बाद ही नॉट आ जाएगा, नॉट, और फिर आ जाएगा एम्प्लॉय सिटी इक्वल टू दिल्ली. तो नॉट ऑपरेटर लगाना मतलब हम जनरली इसके लिए अगर पाइथन में नॉट ऑपरेटर लगाना है तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं, किसी को पता है? अगर मान के चलो एक्सक्लेमेटरी साइन, हाँ एक्सक्लेमेटरी साइन एक यूज करते हैं नॉट इक्वल टू यूज करने के लिए, राइट. और अगर मुझे अब रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ है, मैं आपको बताऊं रिक्वायरमेंट हमारी क्या है एग्जैक्टली. तो देखो मेरे पास कुछ फ्यू कॉलम्स है यहाँ पे डेटाबेस में, मेरे पास 1 2 3 कॉलम्स है सिर्फ. ये हो गया हमारा डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम में यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज है, तो नल को हटा के बाकी सारी वैल्यूज हमें लेनी है. तो हम जनरली क्या करते हैं, df इक्वल्स टू df डॉट ड्रॉप ना, फिर से ये करेंगे, ड्रॉप ना करेंगे, राइट. नहीं तो फिर क्या करेंगे, एक ऑपरेटर आता है कैरेट साइन, ये वाला, राइट. फिर आप बोलोगे कि df ऑफ दिस कॉलम के ऊपर सिर्फ चाहिए. एक्चुअली यहाँ पे क्या करेगा, वो पूरे डेटा सेट के ऊपर सर्च करेगा. तो ये वाला कोड शायद काम ना करे, क्योंकि पूरे डेटा सेट के ऊपर जो भी ड्रॉप नल वैल्यूज है वो बोल रहे हैं हम ड्रॉप करने के लिए. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से df ऑफ लिखेंगे उस कॉलम का नाम, इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डॉट. अब यहाँ पे ऑपोजिट लिखना पड़ेगा, ड्रॉप ना, ठीक है, ड्रॉप अगर ड्रॉप ना करता हूं मैं तो ये हट जाएगा, ये वाला सिंपल, और सिर्फ यहाँ पे ड्रॉप ना रहेगा. एक तो ये यूज करो, राइट. बट अगर ये ऑपोजिट कर दिया आपने, ये वाला सिंबल लिख दिया यहाँ पे, तो क्या करेगा, ड्रॉप ना रहने देगा, मतलब नल वैल्यूज रहने देगा, बाकी सब कुछ हटाएगा. अब ये वाला सिनेरियो कब काम आता है, जब आपको इन्फरेंस डेटा लगता है मशीन लर्निंग में. इन्फरेंस डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा सेट में से इन्फरेंस डेटा निकालना है
आपको वो क्या होता है क्या नहीं, वो बाद में मैं मतलब बताऊंगा आपको। अभी के लिए ये ध्यान में रखना है आपको कि अगर मैं इस सिंबल को हटाता हूं तो जहां जहां नल वैल्यूज है वो ड्रॉप हो जाएंगी, और जो नॉर्मल वैल्यूज है इस कॉलम में जो भी वैल्यूज है वो वाला डेटा फ्रेम बन के हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं ये सिंबल ऐड करता हूं तो क्या आएगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, ड्रॉप ना मेथड यूज की है तो जो जहां पे भी नल वैल्यूज है उसका एक डेटा फ्रेम बनेगा और वो आउटपुट में आएगा। इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे जो भी लिखा है उसका अपोजिट होगा ये वाला सिंबल से। तो ये ध्यान में रखो, ये वाला सिंबल काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मशीन लर्निंग में आप इसके यूज से हम इन्फरेंस डेटा और ट्रेनिंग डेटा को अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने की वजह से बहुत वेज है। ड्रॉप ना कीजिएगा, इज ना लिख दो, बस हो गया। इज ना है क्या, तो हमें दे दो। अब ये ऑपरेटर यूज करने की जरूरत है, ये भी नहीं, वहां पे नहीं है, इज ना कर दो। इज नल वैल्यू, हाँ ठीक है, उसका एक डेटा फ्रेम बनाओ, ऐसा बोल रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे फिर कोड चेंज करना पड़ेगा आपको, बस यहाँ से यहाँ, राइट। तो सिमिलर वे में काम करेगा वो भी कोड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, और एक एग्जांपल ले लेंगे। अगर मल्टीपल कंडीशंस है तो हम नॉट ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे। वी वांट टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज एम्प्लॉइज फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल हुज सिटी इज नॉट दिल्ली एंड चंडीगढ़। सिटी इज नॉट दिल्ली एंड चंडीगढ़। देखो ये क्वेरी बनेगी उसके लिए। अब ये लिख सकता हूं क्या मैं कि वेयर एम्प्लॉय सिटी नॉट इन और ब्रैकेट में दिल्ली कोमा चंडीगढ़। Yes. लिख पाएंगे, दोनों लिख पाएंगे, करेक्ट। हाँ, दोनों वे से लिख पाएंगे। अब आता है एनी ऑपरेटर, सिक्वल का एनी ऑपरेटर। एनी ऑपरेटर क्या करेगा, इट shows the records when any of the values written by the subquery meet the condition. any of the value returned in the by the subquery। अब एक सब क्वेरी लिखी है हमने, क्वेरी में और एक क्वेरी, और उसकी कंडीशन अगर इवेल्युएट ट्रू होती है, कोई भी एक कंडीशन, एनी कंडीशन, नॉट ऑल। एनी वर्सेस ऑल में ये डिफरेंस है। ऑल में ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो भी हमने यहाँ पे लिखी है। एनी के बाद कोई भी एक होगी तो क्वेरी रन हो जाएगी। तो एनी ऑपरेटर any logical operator must match at least one record in the inner query and must be preceded by an SQL comparison operator। तो इसका एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है, select column 1 column 2 column n from table name where column name, फिर आता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर आता है एनी, और यहाँ पे सब क्वेरी सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। जो भी नॉर्मल क्वेरी है, सब क्वेरी जो कि नॉर्मल क्वेरी जैसी ही दिखती है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम। सिक्वल एनी कंपेयर्स अ वैल्यू ऑफ फर्स्ट टेबल विथ ऑल द वैल्यूज ऑफ सेकंड टेबल एंड रिटर्न्स द रो इफ देयर इज मैच विथ एनी वैल्यू। For example, if you want to find teachers whose age is similar to any of the students' age, मतलब क्या, मतलब आप बताओ कि इसमें आउटपुट क्या होना चाहिए, रिजल्ट बताओ आप मुझे। इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया आपको, और इसका इन दोनों टेबल को एनालाइज करो और एक आंसर दे दो मुझे। 32 वाला आएगा।
32 वाला मैच हो रहा है। पीटर एंड जो। तो रिकॉर्ड क्या आएगा पूरा, ये बताओ, ये आएगा कि ये आएगा रिकॉर्ड? और सेलेक्ट टीचर, स्टार्ट फ्रॉम टीचर, टीचर वाला आएगा। पीटर 32 आएगा आंसर। हाँ, 1 पीटर 32। 1 पीटर 32 आएगा, राइट। तो ये तो हो गया आपका लॉजिकली आंसर करेक्ट। अब हमें सेम रिप्लिकेट करना है SQL क्वेरी में। तो कैसे करेंगे? हमें क्या चाहिए? सारे रिकॉर्ड चाहिए बोल रहे हैं हम। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किससे चाहिए? वी वांट टू फाइंड टीचर्स चाहिए, वी वांट टू फाइंड टीचर्स नॉट स्टूडेंट्स। तो इसलिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, टीचर्स के सारे रिकॉर्ड्स दे दो हमें। बट यहाँ पे कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या है? वेयर एज होना चाहिए, एज इज सिमिलर टू एनी ऑफ द स्टूडेंट्स एज, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स एज इक्वल टू एनी। और फिर लिखेंगे हम सेलेक्ट एज, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम सफिशिएंट है। सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, दैट्स इट। ये हुए अपनी एनी क्वेरी। select star from students where age equal to any, select any। और फिर आता है आपका एक सब क्वेरी में सेलेक्ट एनी फ्रॉम क्या होता है? सारे एज में देख लो एक बार। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे उसको? एज, सेलेक्ट एज फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो दिखने में फर्स्ट टाइम क्वेरीज बड़ी बड़ी दिखती है, बट जब हम उसको पार्टीशन करते हैं और चंक्स में समझ लेते हैं तब वो काफी आसान होता है हमारे लिए। पहले तो ये देखना है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स जो भी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स, ये क्वेरी ये है, तो इसको अलग कर दो। फिर आता है आपका कंडीशन क्वेरी, इसको अलग कर दो, वेयर एज इक्वल्स टू। और फिर इसको अलग कर दो, एनी को अलग कर दो, इसको अलग कर दो। राइट। फिर आता है लाइक ऑपरेटर। लाइक काफी बार यूज होता है रियल लाइफ सिनेरियोज में भी। देखो लाइक ऑपरेटर क्या करता है? लाइक ऑपरेटर इन SQL shows those records from the table which match the given pattern। अभी कोई भी पैटर्न दे दिया हमने, जैसे रिजेक्ट्स में पैटर्न देते हैं हम, वैसे यहाँ पे भी पैटर्न्स दे सकते हैं कि ऐसा सिमिलर पैटर्न है तो क्या करो, हमें दे दो उसको, वो रिजल्ट दे दो। यहाँ पे परसेंटेज साइन लिखते हैं हम एज अ वाइल्ड कार्ड मेथड। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल है हमारे पास, उसमें 4 कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सिटी। Now we want to show all the information of those employees from the employee details whose name starts with yes, whose name starts with yes। इक्वल टू बोल रहे हैं क्या हम? यहाँ पे कोई नाम है तो संजय चाहिए, साकेत चाहिए, सुमित चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं क्या हम? नहीं, हम बोल रहे हैं कि जिनकी नाम की शुरुआत यस से होनी चाहिए। एक्चुअली जिनकी भी नाम की शुरुआत यस से है वो सारे रिकॉर्ड्स हमें दे दो। तो यहाँ तक तो क्वेरी सेम है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, सारे रिकॉर्ड्स बोल रहा है तो स्टार लगा दिया। पर्टिकुलर कॉलम का नाम लेता तो पर्टिकुलर कॉलम नेम्स लिखते हैं, हम स्टार हटा देते हैं। वेयर, फिर वेयर कंडीशन, एम्प्लॉय नेम, तो क्या बोल रहा है? एम्प्लॉय नेम स्टार्ट्स विद, तो एम्प्लॉय नेम आ जाएगा यहाँ पे। लाइक आ जाएगा कीवर्ड, और उसके बाद पैटर्न दे दो आप, स्टार्ट विद यस, तो क्या करेगा हम, मतलब हम क्या करेंगे? यस परसेंटेज लिखेंगे। तो ये क्वेरी क्या करेगी? यहाँ पे डेटाबेस में टेबल में ढूंढ लेगी कि दोज नेम स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर यस, और हमें वो रिकॉर्ड दे देगा। अब सेम क्वेरी मुझे पाइथन में करनी है, पाइथन में रन करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई बताएगा? स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज करके। स्लाइसिंग कैसे? We can select
वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग मैच करना पड़ता है ना हमको। हाँ राइट, पर्टिकुलर स्ट्रिंग मैच करना है। उसके एक दो वेज है, जैसे कि आप रिजेक्ट्स यूज कर सकते हो, एक हिंट देता हूं मैं आपको। और दूसरा, आप स्टार्ट्स विथ अप्लाई कर सकते हो क्या डेटा फ्रेम के ऊपर? हाँ स्टार्ट विथ, राइट। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ देख लेंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो नेम स्टार्ट्स विथ यस एंड एंड्स विथ वाई, ऐसा नेम चाहिए हमें। स्टार्ट्स विथ यस और एंड्स विथ वाई, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सिंटैक्स लिखेंगे। स्टार्ट्स विथ यस, तो यस बीच में कुछ भी होना चाहिए, कोई भी चलेगा, मतलब कुछ भी चलेगा, कोई भी लेटर चलेंगे, तो परसेंटेज लिखते हैं हम, बट लास्ट में वाई ही होना चाहिए। तो संजय एक आ जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं आएगा, राइट। यस। एक ही रिकॉर्ड आ जाएगा, ये संजय का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। 201 संजय 25,000 दिल्ली, पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि सारे कॉलम्स ले रहे हैं हम स्टार बोल के। यस परसेंटेज वाई। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे लास्ट में वाई चाहिए और स्टार्ट्स विथ एनीथिंग बट एंड्स विथ वाई, परसेंटेज वाई, राइट। परसेंटेज वाई फिर लिखते हैं, सिर्फ इतना ही लिखते हैं हम। परसेंटेज मतलब स्टार्ट्स विथ एनीथिंग, परसेंटेज का मतलब कुछ भी होना चाहिए, एंड्स विथ वाई, वाई से एंड होना चाहिए। फिर आते हैं कुछ ऑपरेटर्स, सेट ऑपरेटर, सिक्वल, हाँ सेट ऑपरेटर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूनियन और यूनियन ऑल। The set operator in SQL combine a similar type of data from two or more SQL database tables. It mixes the result which is extracted from two or more SQL queries into a single result. Set operators combines more than one select statement in a single query and returns specific result. यहाँ पे भी select multiple queries लिखते हैं हम। वेरियस सेट ऑपरेशंस क्या है, एक तो यूनियन है, यूनियन ऑल है। यहाँ पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन तैयार होता है, व्हाट्स द म्यूट करो जो कि अनम्यूट एक बार। यूनियन और यूनियन ऑल, राइट। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आप वो लिख लो। अब हम देखेंगे कि कैसे ऑपरेट होता है। The SQL union operator combines the results of two or more select statements and provide the single output. सिंगल एक टेबल बना के दे देगा आपको। The data type and the number of columns must be same for each select statement used with union operator. This operator does not show the duplicate records in the output table. Does not show duplicate record, but actually दो टेबल जो होने चाहिए वो सेम उनके कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है। जो जहां पे भी आप यूनियन क्वेरी लगा रहे हो, वहां दो टेबल्स के कॉलम के नाम सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखो सिंटैक्स क्या है उसका। सिंटैक्स सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू कॉलम m फ्रॉम टेबल 1, और फिर वेयर कंडीशन अगर लगाना है तो फिर बाद में आता है यूनियन कीवर्ड, और उसके बाद फिर से सेलेक्ट स्टेटमेंट। मतलब कि हम दो टेबल्स को यूनियन मतलब ज्वाइन कर रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ज्वाइन करना। ज्वाइन करने वाले हैं हम दो टेबल्स के रिकॉर्ड्स, मतलब कि ये वर्टिकली स्टैक करने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं। स्टैकिंग शुरू है यहाँ पे, बट यहाँ पे एक ही ऑटोमेटिक कंडीशन यूज हो रही है, वो
दिस, ये कंडीशन है राइट। डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स वो हटाएगा, अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड है तो वो नहीं लेगा, बाकी तो रिकॉर्ड वो सारे कंबाइन करेगा। अब यहाँ पे देखो, ये दो टेबल्स है मेरे पास, एम्प्लॉय डिटेल्स 1 और एम्प्लॉय डिटेल्स 2, उनके कॉलम नेम्स एक बार चेक करो, सेम है। और ऐसे ही दो टेबल्स अगर डेटाबेस में है और आपको उनको कंबाइन करना है, तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, या फिर सारे कॉलम जो भी आप करना चाहते हो, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, उसके बाद यूनियन लिखोगे और सिमिलर क्वेरी यहाँ पे भी लिखोगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स 2। तो क्या करेगा ये, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम, ये दो कॉलम अब आउटपुट टेबल में आ जाएंगे, और वहां पे कितने रिकॉर्ड्स होंगे, 201, 202, 203, 204, 205, इतने रिकॉर्ड्स होंगे, ये हट जाएंगे, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हट जाते हैं। तो 203 का रिकॉर्ड साकेत है, ऑलरेडी साकेत मौजूद है यहाँ पे, तो हट जाएगा। और फिर संजय भी हटेगा, क्योंकि यहाँ पे है ऑलरेडी संजय, ये भी रिकॉर्ड हटेगा। इस टाइप की क्वेरी वर्क करती है यूनियन क्वेरी। बट अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे ये भी कॉलम चाहिए, डुप्लीकेट होने दो, कुछ भी होने दो, मुझे वो सारे रिकॉर्ड चाहिए, अब ये कॉलम सेलेक्ट किया इसलिए उसने वो दो ड्रॉप किए, बट अगर मैं पूरे कॉलम्स लेता हूं तो कुछ रिकॉर्ड्स ड्रॉप होते हैं क्या, वो मुझे आप चेक करके बताओ। अगर यहाँ पे मैं स्टार लिखता तो कितने रिकॉर्ड्स आते, यहाँ पे स्टार, और यहाँ पे भी इंस्टेड ऑफ दिस 2 कॉलम नेम्स वी आर पुटिंग asterisk मार्क। ओनली इन यूनियन राइट? यूनियन नहीं, हाँ हाँ ठीक है, यूनियन में हाँ ड्रॉप हो जाते बिकॉज सारे वैल्यू सेम है ना, सारे वैल्यू सेम है। साकेत का वैल्यू सेम है, साकेत 30,000 अलीगढ़, ओके दिस सेम। और 201 संजय 25,000 दिल्ली, ये भी सेम है, ठीक है, सेम रिकॉर्ड्स आ जाएंगे राइट, ये भी हट जाएंगे, मतलब क्योंकि ये सिमिलर है, सेम रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली मैच हो रहे हैं सारे रिकॉर्ड्स, तो ये हट जाएंगे। फिर आता है आपका यूनियन ऑल। यूनियन ऑल में मैंने बोला आपको कि डिफरेंस क्या है यूनियन और यूनियन ऑल में, ओनली डिफरेंस इज दैट इट शोज द सेम रिकॉर्ड, मतलब डुप्लीकेट्स आर अलाउड, we can get the duplicate records in union all in output, right? We want to see the employee name, employee name of each employee of both tables in single output. तो हम कैसी क्वेरी लिखेंगे, फ्रॉम सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स 1, यूनियन ऑल लिखेंगे यहाँ पे हम, फिर बाद में सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स 2, एम्प्लॉय नेम, सारे एम्प्लॉय नेम चाहिए हमें, तो सारे एम्प्लॉय नेम ये आ जाएंगे, और यहाँ पे डुप्लीकेट्स आर अलाउड, तो संजय, अजय, साकेत, सौरभ, राम, संजय, टोटल 7 रिकॉर्ड आउटपुट में आएंगे, एक कॉलम और उसके 7 रिकॉर्ड्स, 7 रोज, 1 कॉलम 7 रोज, इतना आ जाएगा। ये है डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है, आपको पूछा जा सकता है। आप बोलोगे अभी तक एक ही बनेगा क्या, हाँ अभी तक ये, यहाँ पे एक फिर आता है आपका डिलीट, ट्रंकेट, ड्रॉप कमांड्स में एक क्वेश्चन, राइट, 2 क्वेश्चन अभी तक देखे हमने, तो 2 ही क्वेश्चन अभी तक के लिए। उसके बाद वेयर एंड हैविंग का डिफरेंस हमने आप अभी तक वेयर पढ़ा है, हैविंग नहीं पढ़ा, उस समय मैं आपको वो भी बता दूंगा, बट अभी के लिए 2 डिफरेंस आपको पता होने ही चाहिए। मैं अगर मॉक लेता हूं आपके सेशंस तो उनमें मैं पूछ लूंगा ये 2 क्वेश्चंस हर किसी को, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको आंसर क्रिएट मतलब तैयार करना है और नोटबुक में नोट डाउन करना है। अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट ऑपरेटर, इंटरसेक्ट क्या करता है, क्या करता है वैसे इंटरसेक्ट, दोनों के बीच में का दे देगा,
कॉमन दोनों में कॉमन दे देगा। कॉमन दे देगा। इंटरसेक्शन पढ़ा है हमने, राइट। तो क्या करेगा, दोनों में जो भी कॉमन रिकॉर्ड से वो हमें दे देगा। यहाँ पे देखो, सपोज वी वांट टू सी कॉमन रिकॉर्ड जो भी है, जो मैच होने वाले रिकॉर्ड से फ्रॉम ऑफ द एम्प्लॉय फ्रॉम बोथ द टेबल्स इन अ सिंगल आउटपुट। तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट ये क्वेरी लिखेंगे, जो भी कॉमन रिकॉर्ड से हमें मिल जाएंगे। एम्प्लॉय नेम बोल रहे हैं हम, तो कॉमन रिकॉर्ड्स कौन से मिल जाने चाहिए, क्या लगता है आपको? संजय, साकेत कर सकते हैं। 2 रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे, सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स, संजय साकेत, ये 2 ही आउटपुट आ जाएंगे, 4 आउटपुट नहीं आ जाएंगे। साकेत संजय ऐसा नहीं, 2 ही। इंटरसेक्ट, अब इंटरसेक्ट क्वेरी मैं बाद में पूछूंगा आपसे कि किससे मैच करती है, जब मैं जॉइंस पढ़ाऊंगा आपको। बट अभी के लिए किसी को जॉइंस पता है तो वो बता सकता है कोई, ये कौन सा जॉइन है? इनर जॉइन। गुड, ये इनर जॉइन है। अब जिसको भी नहीं समझ में आया उसको हम वो टॉपिक लेने वाले हैं काफी डिटेल में, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो इंटरव्यू के तैयार होते हैं वहीं पे तैयार होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस, मतलब वहां से फिक्स एक क्वेश्चन आ जाएगा जॉइन से, सिक्वल जॉइंस। चलो अब माइनस ऑपरेटर देखते हैं। माइनस नाम में ही लिखा है, माइनस ऑपरेटर combines the results of 2 or more select statements and shows only the results from first data set. The SQL minus operator is used to return all rows in first select statement that are not returned by second select statement. Each statement will define data set. The minus operator will retrieve all the records from the first data set and then remove from the results all records from second data set. माइनस क्वेरी देखो कैसे वर्क होती है। अब यहीं पे इनर क्वेरी कैसे यूज होगी, लगा दिया तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा, यहाँ पे मैं 1 नाम देता हूँ, यहाँ पे 2 नाम देता हूँ, यहाँ पे मिडल पोर्शन में 3 नाम देता हूँ, 3 तो 3 आ जाएगा। इनर क्वेरी में 3 आ जाएगा सिर्फ। 3 आ जाएगा। मतलब इंटरसेक्शन मैं बोलता हूँ तो इंटरसेक्शन इतना ही हुआ है, तो ये इंटरसेक्शन वाले रिकॉर्ड्स इतने ही है, ये वाले। अब मैं लेफ्ट बोलता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन जैसा है ये ना, ये कौन सा लेफ्ट ज्वाइन जैसा है ना ये माइनस। ये लेफ्ट ज्वाइन जैसा लगता है बट नहीं है। अब क्या डिफरेंस है? एक्चुअली लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, यू गेट द रिकॉर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डेटा सेट एंड द मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द सेकंड डेटा सेट। हाँ तो इसमें भी तो मैच, अच्छा इसमें मैचिंग नहीं आएगा, इंटरसेक्शन आ जाता है उसमें। अच्छा इसमें इंटरसेक्शन नहीं आएगा, इसमें ये वाला नहीं आएगा। ओके। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको बाद में क्लियर हो जाएगा, बट जिनको सिक्वल जॉइन पता है उनके साथ हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं ये चीजें। बट अगर नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये अभी आप ध्यान रखो कि माइनस क्वेरी क्या कर रही है। तो अगर हम लिखते हैं कि सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स 1, तो ये डेटा सेट हो गया। माइनस क्या करो, ये वाला पोर्शन माइनस करो उसमें, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स 2, ये वाला सेक्शन क्या करो, माइनस करो इसमें से भी, तो ये कॉमन रिकॉर्ड्स भी हट जाएंगे और सिर्फ यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय डिटेल्स 1 के इतने ही रिकॉर्ड्स बचेंगे। The SQL minus operator is used to return all the rows in the select statement, first select statement that not returned by the second statement, यहाँ से ये पूरा अलग होना चाहिए, ये सारे रोज, और इसके जो रोज है वो यहाँ पे अगर दिखे तो उनको ड्रॉप कर दो। इनके जो रोज है वो यहाँ पे अगर दिखते हैं कॉमन रोज, तो कॉमन रोज ड्रॉप करो। मतलब क्या, ये 2 डेटा सेट है, जो भी कॉमन है इंटरसेक्शन है वो हटा दो, दैट्स इट। द माइनस ऑपरेटर विल रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट डेटा सेट एंड रिमूव फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सेकंड डेटा सेट।
वाला सिनेरियो है इस माइनस माइनस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये वाला पूरा माइनस ये वाला, दैट्स इट, ये वाला, तो ये वाला पूरा जो है वो माइनस हो गया। डेटा सेट 1 माइनस डेटा सेट 2, अगर कॉमन रिकॉर्ड्स उसमें आते हैं तो वो भी ड्रॉप हो जाएंगे, अगर कॉमन रिकॉर्ड्स नहीं आते तो ये सिर्फ डेटा सेट 1 के रिकॉर्ड आ जाएंगे। अगर ये अलग अलग सर्कल्स हैं, जैसे कि ये अलग सर्कल है, ये एक अलग सर्कल है, तो यहाँ के पूरे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अगर मैं ये माइनस यहाँ पे बी करता हूं, ये माइनस बी करता हूं, तो बी तो पूरा हट जाएगा ना, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो भी हट जाएगा, जो कि ए में से है, एक्चुअली ये में है ये भी पोर्शन, तो वो भी हट जाएगा। तो माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, ये सिक्वल ज्वाइंट से अलग है क्वेरी। बाद में देखते हैं हम यूनरी ऑपरेटर्स। ब्रेक ले या फिर अभी 1 मिनट में देख लेते हैं, ठीक है, अभी कवर कर लेंगे इसको भी। SQL unary operators. Unary operators in SQL performs unary operations on the single data of the SQL table. Single data of the SQL. These operators operates only on one operand. These types of operators can be easily operated on the numeric data value of the SQL table. Numeric पे काम करता है unary operator. कौन कौन से यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी पॉजिटिव, यूनरी निगेटिव, बिटवाइज। ये हम कभी काम नहीं करते इसके ऊपर, बट आपको ये पता होने चाहिए कि ऐसा भी कुछ ऑपरेटर्स है। अब यहाँ पे देखो, द सिक्वल पॉजिटिव ऑपरेटर मेक्स द न्यूमरिक वैल्यू ऑफ द सिक्वल टेबल पॉजिटिव। पॉजिटिव ऑपरेटर्स तो कैसे लिखते हैं यहाँ पे, अगर हमें मान के चलो कि वी वांट टू सी द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय एज अ पॉजिटिव फ्रॉम द एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। पॉजिटिव फॉर्मेट में चाहिए एम्प्लॉय सैलरी की, तो क्या करेगा वो, पॉजिटिव 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 हर जगह पे लिख देगा। यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है तो उतना ही वो डिफरेंस है। और यूनरी निगेटिव क्या है, सिर्फ वो निगेटिव वैल्यू रखेगा, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव वो निगेटिव वैल्यू रखेगा। यहाँ पे हर कॉलम की वैल्यू आउटपुट टेबल में वो निगेटिव निगेटिव करके देगा आपको, माइनस 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 करके देगा। अब बिट वाइज किसी काम का है नहीं, अगर पढ़ना है तो आप खुद से पढ़ सकते हो, वो आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, अब ब्रेक ले या फिर कंटिन्यू करें, मतलब कंटिन्यू करें हम। पाँच मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक के बाद हम
ले आ गए सारे वापस। राइट, शेयर आगे। यस सर। ठीक है, गुड गुड। यस। आज कौन एक एब्सेंट है क्या कोई? सुशांत, सिद्धेश्वर, आलोक, मोनिका, आशा, स्वप्निल, प्रकाश, अजय। अजय गए, अजय। ठीक है। अजय अजय पूजा कर रहे थे, आज नवरात्रा है तो हाँ, उनकी पूजा है, कुछ पूजा अच्छा है कुछ। ठीक है, ठीक है। वैसे क्विकली बताऊं आपको तो भगवत गीता में क्या लिखा है, राइट? तो जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ के भी काफी समय हुआ है, मैंने तो कहीं थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में पढ़ा था, तो 10-12 साल पहले की बात है ये। बट मैंने कुछ अध्याय पढ़े थे उसके बारे में, भक्ति योग वर्सेस कर्म योग। तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे थे कि दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, भक्ति योग या फिर कर्म योग? हमें काम करना चाहिए या फिर भक्ति करनी चाहिए? तो वो बोलते हैं कि भक्ति योग श्रेष्ठ है, बट उससे भी श्रेष्ठ है कर्म योग। बट ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर दोनों का साथ हो तो वो सबसे मतलब सबसे बेस्ट है। मतलब कर्म योग प्लस भक्ति योग दोनों करोगे तो सबसे बेहतर है। बट इंडिविजुअली आप विचार करोगे कि व्हाट इज भक्ति योग और कर्म योग, बोला है उन्होंने। चलिए, कौन शेयर करता है स्क्रीन? प्रकाश। सर स्क्रीन इज शेयर। हाँ, और हमें रियल लाइफ में भगवत गीता फॉलो करनी है प्रोफेशनल लाइफ में अपने। तो हम देखेंगे, आपने जो भी डेटा सेट ढूंढा था प्रकाश, वो कौन सा है? एक बार हमें ये करो, शो डेटाबेसेस करो। यस। किसी को अवध ओझा पता है? अवध ओझा यूपीएससी पढ़ाते हैं, उनके कभी कभी रील्स भी आते हैं इंस्टा पे। तो बोलते हैं कि रामायण मेड फॉर कॉमन मैन, बट लीडर्स के लिए भगवत गीता है। शो डेटाबेसेस, राइट? शो डेटाबेसेस में अपने को इतने डेटा सेट दिखेंगे, ठीक है। फिर आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे थे? रियल पार्स रियल पासवर्ड। ठीक है, वो डेटा सेट यूज करो। तो डेटा सेट अगर वो यूज करना है तो हमें क्या करना चाहिए? यूज रियल पार्स मॉडल, या फिर सकीला चूज करें। सकीला है यहाँ पे, एक बार सकीला यूज करो, थोड़ा सा देख लेते हैं उसमें क्या है। यूज सकीला।
अच्छा ठीक है। आप यहाँ पे शकीला यूज नहीं कर पा रहे क्या आप? नहीं आ रहा है वो, उसमें लोड नहीं हो रहा है। यूज शकीला किया तो चल क्यों नहीं रहा है? नहीं हुआ है क्या वो डेटा सेट? नहीं, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जो आप हम यूज कर रहे थे ना पिछली बार, वही यूज करो। मतलब आप यूज रियल पार्स मॉडल, एक डेटाबेस है, डेटाबेस को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये सब माइस्क्यूएल के साथ सैंपल डेटाबेस आए हैं क्या? हाँ, ये सैंपल डेटा सेट्स आए हैं। माय आपने इंस्टॉल नहीं किया? अच्छा, हाँ, तो आए हैं आपके यहाँ पे या फिर मेरे में नहीं आए हैं इतने। नहीं आए तो आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा विथ एग्जांपल डेटा सेट्स। ओके, सिर्फ यूज करो, यूज रियल पार्स मॉडल। नहीं, वो ले नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाई। इसका मतलब कुछ कुछ तो पता नहीं क्या हुआ है। करो, 2 मिनट में फिगर आउट करो। यहाँ से तो ले रहा है वो, फ्रॉम रियल पार्स मॉडल स्टूडेंट। आपने प्रीवियसली कौन से यूज किए थे वो दिखाओ। SQL फाइल 5 में सेम यूज किया था, तब चल रहा था। हाँ सर, चल रहा था तभी। तो अब क्यों नहीं दिख रहा है यूज? क्वेरी तो सेम है, यूज डेटाबेस का नाम। डेटाबेस डालना नहीं पड़ेगा ना। आई जस्ट नीड नहीं, डेटाबेस नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ यूज और रियल पार्स मॉडल। हाँ, न्यू वर्क। कोड 1064, ये क्या आ रहा है? कोड कौन सा आ रहा है? ठीक है, जो भी मतलब यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट करो। दूसरा भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर, ये अगर मैं डायरेक्ट टेबल सिलेक्ट करता हूँ तो टेबल सिलेक्ट हो रहा है, हम्म। और तो डेटाबेस सिलेक्ट हो रहा है। तो पिछले बार जब हमने किया था, क्लास से पहले कनेक्ट किया था, उस समय तो हो रहा था। तो मैं हो रहा था यस। तो कुछ हुआ है? ठीक है, चलिए छोड़ो। बाकी लोग तो वही यूज करो, यूज वाला शो और यूज, यही दो है। बाकी तो फिगर आउट करना पड़ेगा क्या गलत हुआ है। शो डेटाबेसेस, राइट? शो डेटाबेसेस में वो डेटाबेस शो करेगा। अब यूज फिर करना पड़ेगा आपको, यूज डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस यूज करना है क्वेरी के लिए? तो यूज रियल पार्स मॉडल। तो ये होने के बाद फिर आप फिर शो टेबल्स करना पड़ेगा। शो टेबल्स, अगर टेबल्स देखने हैं आपको तो ये भी काम नहीं यहाँ पे कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है वो नहीं पता है। ठीक है, क्वेरी में आ जाओ। ऊपर वाले में सेमीकोलन लगाना, शो डेटाबेसेस वाले में आप करके देखना। इसमें भी नीचे भी सेमीकोलन, हाँ आप करना। हेलो राजेश सर, मेरा डाटा चाहे कि सेमीकोलन वाज मिसिंग। अभी आ रहा है, अभी इसमें शो कर लिया उसने सेमीकोलन में। अभी शो टेबल्स करूंगा तो आ रहा है। नाउ इट इज कमिंग, राइट। तो शो टेबल्स कौन कौन से हमारे पास? एक एम्प्लॉइज है, तो हमने ये देखा था क्लास शुरू होने से पहले। तो ये यही खोलो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज ही देखा था ना। सिलेक्ट स्टार्स फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, अब ये मुझे बताओ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम
फर्स्ट नेम एम्प्लॉय, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सिर्फ चाहिए मुझे, तो क्या क्वेरी लिखनी चाहिए? एक मिनट, मैं जिसको पूछता हूँ वही बताएगा। स्वप्निल। स्वप्निल। येस सर. सांगा. फर्स्ट नेम लास्ट नेम पाहिजे मला फक्त. मला सगळे सर्व रेकॉर्ड पाहिजेत. फर्स्ट नेम लास्ट नेम कॉलम्स फक्त 2च पाहिजेत, रेकॉर्ड सगळे पाहिजेत. हमने सीखा था स्वप्निल. येस सर. अभी 15 मिनट पहले थ्योरी देखी है. हो. तो सिलेक्ट. हाँ, सेलेक्ट स्टार. क्यों स्टार? मतलब सारे कॉलम्स, बट मुझे सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे 2 कॉलम चाहिए सिर्फ. तो लिखो आप लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम. अगर सब कुछ स्मॉल भी लिखोगे तो भी चलेगा, अगर एग्जैक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है. फ्रॉम एम्प्लॉइज 2 ही कॉलम चाहिए. स्टार हटा दो, 2 कॉलम लिख दो, बस हो गया. 2 कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं. अब मुझे डिस्टिंक्ट चाहिए वैल्यूज. एक्चुअली अगर हमें डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम डिस्टिंक्ट चाहिए, अब पहले तो क्या करो, काउंट करके देखो कि काउंट कितना आ रहा है. सेलेक्ट लिखो, सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार, काउंट ऑफ स्टार, काउंट ऑफ राउंड ब्रैकेट्स में, काउंट के बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद स्टार ब्रैकेट में, उस ब्रैकेट में. तो इसका मतलब होता है कि काउंट करो रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करो. फ्रॉम, हाँ कर दो. स्पेस देना पड़ेगा शायद. एम्प्लॉइज का स्पेलिंग गलत हो गई. ओके, सिर्फ 23 रिकॉर्ड्स है. अब मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड, मुझे क्या चाहिए? रिपीट फर्स्ट नेम नहीं चाहिए मुझे सारे डिस्टिंक्ट कीवर्ड चाहिए. डिस्टिंक्ट नेम चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, अब क्या करो, काउंट स्टार को हटा दो और डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम लिखो. डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए. कौन सा रिकॉर्ड? फर्स्ट नेम से. अगर मैं डिस्टिंक्ट स्टार लिखता तो एंटायर इज डुप्लीकेटेड टाइप क्वेरी होती हो. पाइथन में हम इज डुप्लीकेटेड लिखते हैं, डुप्लीकेटेड या फिर डुप्लीकेटेड, राइट. तो डुप्लीकेटेड की जगह ये यहाँ पे ये यूज करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम. अब यहाँ पे क्या करो, ठीक है, ये कितने रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास? डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स आ गए, एटलीस्ट डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स आ गए. तो काउंट कर दो इसको, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ फर्स्ट नेम. COUNT. हाँ नहीं नहीं नहीं, स्टार हटाओ. स्टार क्यों? स्टार की जगह पे लिखना है हमें फर्स्ट नेम. नहीं ऐसा नहीं. हाँ 23, पहले कितने थे? 23 थे, अब भी 23. इसका मतलब कोई फर्स्ट नेम रिपीट नहीं है. अगर सारे रिकॉर्ड्स का करना है तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम की जगह पे स्टार मार्क आ जाएगा.
तो वहां पे भी 23, मतलब कोई रिकॉर्ड रिपीट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से हर क्वेरी के बाद क्या किया करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज रन किया करो, ताकि हम क्वेरी वहीं से बना ले कुछ, क्योंकि मेरे पास तो क्वेश्चंस नहीं है। तो हाँ, एटलीस्ट मैं यहाँ देख के मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ, रिकॉर्ड थोड़े से देख के। अब मुझे क्या चाहिए कि लास्ट नेम मुझे बो चाहिए, BOW लास्ट नेम चाहिए, वैसे रिकॉर्ड मुझे दे दो। तो कौन करेगा? सिद्धेश्वर, ट्राई करोगे आप? सारे रिकॉर्ड्स मुझे चाहिए जहाँ पे भी लास्ट नेम बो है। क्या क्या कीवर्ड्स क्या क्या आने चाहिए उतना बताओ सिर्फ पहले। सेलेक्ट आना चाहिए, फ्रॉम आना चाहिए, और क्या कौन कौन से आने चाहिए ये बता दो। सिलेक्ट, हाँ, फिर 4 से 5 बार इसकी प्रैक्टिस की है अभी तक हमने, सिमिलर क्वेरी की। कौन बताएगा? मोनिका? हाँ, select star from employee राइट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिख लो। where last name equals to Boo. वेरी गुड। लास्ट नेम इक्वल्स टू बो। अब बो को सिर्फ इन्वर्टेड कोमा में लिखना पड़ेगा। हाँ, कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो वो रिकॉर्ड आ गया, वो वाला। ये हो गया हमारा। फिर हम देखेंगे ऑपरेटर्स को। अब मुझे क्या चाहिए, ऑपरेटर्स एंड यूज करेंगे अब। एंड में देखो, मुझे क्या चाहिए, लास्ट नेम मर्फी और फर्स्ट नेम डायन जो भी है वो चाहिए। जो पहला वाला रिकॉर्ड है ना, वो मुझे चाहिए एक्चुअली, बट फर्स्ट नेम वो जो भी है डियान और मर्फी। कौन बताएगा? आलोक? हेलो, बताइए, हमें कौन सा ऑपरेटर यूज फर्स्ट करना नेम है? इक्वल्स टू मर्फी। नहीं, क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से बोलना। फर्स्ट नेम इक्वल्स टू मर्फी। हाँ, फर्स्ट नेम इक्वल टू डियान और लास्ट नेम इक्वल्स टू मर्फी। हाँ, तो एंड कंडीशन लगा देंगे, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू पूरा क्वेरी बता दो। select star from employees where first name equals to dr and last name equals to Murphy. वेरी गुड। वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू डियान लिखना पड़ेगा, dr ए यानी जो भी है वो। दिया ने। और लास्ट नेम मर्फी। क्या गलत कर दिया? Select star from employees where first name equals to
and last name, first name and last name. फर्स्ट नेम लास्ट नेम इतने क्यों आ रहे हैं? लास्ट नेम आउटपुट ही नहीं आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है इसका। पहले कुछ डिलीट करो, क्वेरीज, सिर्फ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वाले रख दो, बाकी डिलीट करो। ऊपर वाली भी 3 डिलीट कर दो, शो डेटाबेस, यूज और शो टेबल्स वाली। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वाली डिलीट कर दो। अब सिर्फ ये रन करो। क्यों नहीं आ रहा है? नीचे कुछ एरर शो कर रहा है, एरर कोड 1146 टेबल। उसको कॉपी पेस्ट करो। बीच बीच में ये डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है डेटाबेस से? शायद ये कुछ इशू है। यार नेट पे सर्च करो, गूगल पे। नहीं एरर सेलेक्ट, ये एरर है इतना ऐसा। ये 1146 बट टेबल डज एग्जिस्ट। हाँ ये वाला यूज करो, पहला वाला स्टैक ओवरफ्लो का पहला रिजल्ट। एक्सेप्ट ऑल कुकीज। अब नीचे आ जाओ, आंसर देखो इसका। This use is all about case sensitivity of table and column naming, most notably the variable lowercase table names, which can be set of MySQL Server instance with 3 possible values. नीचे आ जाओ। Our team had near meltdown with this problem. It ended up copy pasting queries out of WhatsApp was causing the issue. It worked correctly when we retyped the query, but sharing query over the messenger app was causing undermined behavior. कुछ इशू है उनके साइड से, कोई नहीं। एग्जैक्ट टेबल नेम पास करो कैपिटल लेटर्स में, मतलब जहां जहां कैपिटल है। Last name equals to and first name equals to ये रन हो गया। अब ये क्यों रन हो गया? अब इसमें लास्ट नेम और फर्स्ट नेम का n स्मॉल कर दो। कुछ इशू है, ऐप का इशू है, नहीं तो फिर हमें data.world पे शिफ्ट होना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे बार बार ऐसे एरर्स आ गए तो ठीक है। ये तो हो गया, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम हमने वो सेलेक्ट कर दिया। और तो पता है, और का एग्जांपल नहीं लूंगा मैं, नॉट का ले लेंगे हम एक। तो नॉट का एग्जांपल हमें, मतलब जहां पे भी एम्प्लॉय नंबर 1088 नहीं है वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे दे दो, जहां पे भी 1088 रिकॉर्ड नहीं है।
आशा ट्राई करोगी? आशा? हेलो, कौन सी रिकॉर्ड नहीं है? 1088। सिर्फ वही रिकॉर्ड नहीं चाहिए, 1088 ना? हाँ, सिर्फ वही। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर नॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 1088। गुड, वेरी गुड। और अगर कुछ रेंज दूं मैं, अगर 1088 भी नहीं चाहिए, 1102 भी नहीं चाहिए, तो एम्प्लॉय नॉट वेयर नॉट एम्प्लॉय इन ब्रैकेट में फिर वो रेंज दे देंगे। राइट, गुड। ये कुछ एक मिनट प्रकाश, ये क्या करो आप, रियल पार्स मॉडल डॉट एम्प्लॉयज ये कर दो, इसमें पार्स करो रियल पार्स जो भी है डॉट एम्प्लॉयज, ये पूरा लिख दो। यहाँ पे पास करो उसको, इस यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ पे वो एम्प्लॉयज को हटाओ और पूरा लिख दो, वहां पे लिख दो। अब क्वेरी रन करो। अब क्या करो, ऊपर ऊपर के दो हटाओ। फिर भी ये डिफॉल्ट, कुछ डिफॉल्ट क्वेरी रन हो रही है, ये आपने जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो क्वेरी नहीं रन हो रही है, तो मुझे वो नहीं चाहिए। नॉट में तो ये आ गया, बस 1088 वाला तो हट गया इसमें। अच्छा, हट गया, ठीक है, ठीक है, काम कर रहा है। नहीं, हमने वो पूरा स्टार सिलेक्ट किया तो पूरा डेटाबेस आ रहा है वो, एंड वही सिर्फ हट रहा है रिकॉर्ड। अगर रेंज दे देते हैं, 2-3 रेंज दे देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। या फिर सिर्फ एम्प्लॉय नंबर रख देते हैं, स्टार को हटाओ, स्टार को हटाओ, सिर्फ एम्प्लॉय नंबर डाल दो स्टार की जगह पे, ये भी काम करेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, क्वेरी काम कर रही है। ठीक है, चलिए, फिर अब हम ऑर्डर बाय देखते हैं, एक नई चीज सीखते हैं। उसकी थ्योरी में अगर वहां पे हमारे नोटबुक में है तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर यहीं से करना पड़ेगा। अब ऑर्डर बाय क्या करता है? ऑर्डर बाय ऑर्डर करता है डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, वो देता है सिर्फ हमें रिकॉर्ड्स शॉर्ट करके। हाँ, सॉर्ट करके, सॉर्ट बेस्ड ऑन कॉलम। तो यहाँ पे देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर दिया हमने। अब हमें सॉर्ट करना है फर्स्ट नेम से सॉर्टिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय लिखेंगे आगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, और असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी चाहिए, मैं डिसेंडिंग करता हूँ, DESC लिखता हूँ सिर्फ मैं। DESC, राइट, वेरी गुड। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए फर्स्ट नेम, पहले वाई आ गया, फिर विलियम आ गया, और असेंडिंग करना है तो ASC लिखूंगा मैं सिर्फ। ऑर्डर बाय असेंडिंग, राइट। अब मैंने एक ऑर्डर भी आपको दी थी, वो ऑर्डर कौन सी थी, कोई बताएगा मुझे? फ्रॉम वेयर, फिर कौन कौन सी, क्या क्या कर पाते हैं हम वेयर के बाद? मुझे ग्रुप बाय लगाना है, हैविंग लगाना है, ऑर्डर बाय लगाना है, उसका ऑर्डर कैसा होना चाहिए? फर्स्ट वेयर आता है, ज्वाइन, ज्वाइन, ऑर्डर बाय लिमिट। करेक्ट, राइट। तो वो एक सीक्वेंस मैंने आपको शायद कल दिया था, कल या पर उससे पहले वाले लेक्चर में, तो वो आपको याद रखना है कि किसके बाद क्या आता है। अगर अभी हम क्या कर रहे हैं, वेयर यूज कर रहे हैं, या फिर अभी ऑर्डर बाय सीखा हमने, बट
कभी कभी कंबाइनली ये सारे कीवर्ड्स या फिर ऐसी क्वेरी लिखनी पड़ती है हमें कि वेयर भी आता है, ऑर्डर बाय भी, हैविंग भी, बट आपको पता नहीं चलता कि फिर पहले कौन सा लिखूं बाद में कौन सा लिखूं। तो उसके लिए एक लिस्ट बना के मैंने दी थी, वो उसको रट्टा मार के मतलब आपको ध्यान में रखना है वो। ठीक है, ये तो हो गया ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब टॉपिक है, टॉप या फिर मुझे नहीं लगता कि टॉप यहाँ पे ये करेगा। सेलेक्ट टॉप करके देखो एक बार, सेलेक्ट टॉप, उसके बाद सेलेक्ट टॉप 10, फिर सेलेक्ट टॉप 10 क्या लिखे, टॉप क्या आता है उसका सिंटैक्स, एक मिनट, यहाँ पे वर्क करेगा नहीं करेगा पता नहीं, बट हम जनरली लिमिट क्लॉज लिखते हैं टॉप की जगह। पहले कुछ रिकॉर्ड चाहिए तो हम टॉप नहीं लिखते, या फिर टॉप इसमें है भी नहीं, मुझे उसका एक सिंटैक्स चाहिए टॉप का। लिमिट 5, हाँ ये करके हम यूज करते हैं वैसे, बट टॉप शायद इसमें काम नहीं करेगा। तो टॉप या फिर ये वाला जो चीज़ है वो अल्टरनेटिवली आप यूज कर पाओगे। सेलेक्ट टॉप 10 रिकॉर्ड्स इन SQL में करता हूँ तो सेलेक्ट टॉप 3 स्टार, सेलेक्ट टॉप 3 स्टार फ्रॉम, लिखो एम्प्लॉइज। आते हैं नहीं आते हैं एक बार देख लेते हैं। डेटाबेस वाइज थोड़ी थोड़ी क्वेरीज, सेलेक्ट टॉप 3 स्टार, स्टार भी लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉलम्स भी लिखने हैं हमें। सेलेक्ट टॉप 3 फिर बाद में स्टार, हर इसके बाद आप स्पेस लिखा करो, 3 के बाद स्पेस, उसके बाद फिर एम्प्लॉइज। नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ पे SQL सर्वर में शायद नहीं यूज होता। तो हम अगर नहीं यूज होता तो आप अल्टरनेटिव क्वेरी ढूंढ सकते हो उसके लिए। जैसे बिग क्वेरी में भी कुछ काम करती है चीजें, कुछ नहीं करती, तो और हमारे लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि सारे डेटाबेसेस हम पढ़ लें। थोड़ा थोड़ा वो चेंज होता है, तो वो चेंज आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे वो रिजॉल्व होगा। वो गूगल पे सिर्फ सर्च करना है। बट 95% क्वेरीज सेम होती है, 5% क्वेरीज डिफरेंट होती है, डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करती है। बिग क्वेरी यूज कर रहे हो तो अलग होगी, रेडशिफ्ट अलग होगा, SQL सर्वर, माई SQL, ये तो स्टैंडर्ड है, ये दो एक दो। ठीक है, यहाँ पे हम लिमिट यूज करेंगे। अगर फर्स्ट 20 रिकॉर्ड्स चाहिए तो मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज लिमिट 20 ऐसा करके लिखूंगा। अब मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है। मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन, तो मुझे सेलेक्ट स्टार स्टार कर दो एक बार, मुझे सारे रिकॉर्ड्स एक बार चेक करने हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये एम्प्लॉय नेम, एक्सटेंशन, ऑफिस कोड एक है, ठीक है, ऑफिस कोड है, और रिपोर्ट 2 है। तो मुझे देखो मिनिमम एम्प्लॉय नंबर वाला चाहिए, मिनिमम एम्प्लॉय नंबर वो कौन सा है देखना है, उसका रिकॉर्ड चाहिए, या फिर वो एटलीस्ट मिनिमम रिकॉर्ड, मिनिमम एम्प्लॉय नंबर चाहिए मुझे। इस टेबल में कौन सा मिनिमम नंबर है, एम्प्लॉय नंबर। तो मैं क्या करूंगा फिर, सेलेक्ट मिनिमम ऑफ, सेलेक्ट मीन ऑफ। ऑफ जब मैं बोलता हूं तब स्क्वायर करली, सॉरी पैरेंथेसिस में लिखना है आपको, या फिर राउंड ब्रैकेट्स में लिखना है। मिनिमम ऑफ हाँ एम्प्लॉय नंबर, मिनिमम ऑफ एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम कस्टमर, फ्रॉम एम्प्लॉय।
1002 है, 1001 नहीं है, 1000 भी नहीं है, 1002 से शुरू हो रहा है। और मैक्स का सिंटैक्स भी क्या होगा, सेम होगा। आप मैक्स लिख लो, रिप्लेस करो, सिर्फ नई क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ ऊपर वाली क्वेरी में ही मैक्स कर दिया तो भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये बेसिक क्वेरीज है कुछ, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। और एक 4-5 दिन इसी की प्रैक्टिस करेंगे हम, 1-2 दिन थ्योरी प्लस प्रैक्टिस कंटिन्यू चलेगी हमारी। कुछ 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 देर थ्योरी, जैसे कि आधा घंटा, 1 घंटा थ्योरी, 1 घंटा प्रैक्टिस, ऐसे लेक्चर्स होंगे आगे से। तो आपको साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करनी है। ये सही है। यस 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 सर, वन मोर थिंग, ये आरएफएम एनालिसिस का मेरा जितना किया है वो दिखा दूं क्या आपको? हम रात को चेक करेंगे प्रकाश, ठीक है? श्योर, नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ, ये 10 बजे मैं मेरा भी दिखाऊंगा आपको, जो भी मैं कैसे डेटा क्लीन मतलब करता हूँ, फिर आप भी दिखा दो, तो हम एक कंपेयर करेंगे। तो सारा आरएफएम वाला चीज रात को 10:30 बजे होगा, 10:30, 11:30 या फिर 11 बजे। ठीक है। ठीक है, तो आज फिर से मिलेंगे हम रात को 10:30 बजे। चलिए, थैंक यू गाइस, बाय। थैंक यू, बाय। हॅलो राजेश सर, हाँ, बोल। माझ्या स्कूलमध्ये फक्त 4 टेबल दिसत आहेत, तर मग ते अनइन्स्टॉल करून अनइन्स्टॉल करून परत इन्स्टॉल करावं लागेल। एक्झाम्पल्स डेटासेट्स म्हणून एक ऑप्शन येईल, ते सारे एक्झाम्पल डेटासेट्स इन्स्टॉल हे करावं लागतील। ठीक आहे, चालेल। हा, नाहीतर मग एकदा प्रकाश सरांसोबत कनेक्ट करशील। हो हो, ठीक आहे, चालेल। हा, ठीक आहे, यस सर, ओके, थँक्यू थैंक यू एवरीवन।